विवाहों की पूर्व तैयारी आदर्शों के अनुसार होनी चाहिए। यदि आधार सही होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाकर जिन विवाहों का निश्चय निर्धारण किया गया होगा वे आदर्श परिणामी कहलाएंगे और आदर्श विवाह भी कहे जाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम विवाह के आदर्श और सिद्धांत। पुस्तक परिचय। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसके साथ कुछ आदर्श और सिद्धांत जुड़े हैं। यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। इस पर बहुत से लोगों का भविष्य टिका होता है और समाज पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि उनका निश्चय एवं निर्धारण आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। केवल रीति रस्म तो सुधरे हुए ढंग से कर ली जाए और उस संबंध को निश्चय करने में गलत दृष्टिकोण को मान्यता दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रस्म का उतना महत्व नहीं जितना उसके मूल आधार का, इसलिए उसके संबंध में भी हमें अपनी मान्यताएं परिमार्जित कर लेनी चाहिए और उसी आधार पर जहाँ उपयुक्तता हो वहाँ संबंध निश्चित करना चाहिए। विवाह के कुछ सिद्धांत। आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि वर तथा कन्या गृहस्थ का उत्तरदायित्व संभालने योग्य हो गए हो। कन्या के आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम तो किसी प्रकार नहीं होनी चाहिए। गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उपयुक्त जोड़े ही ढूंढने चाहिए। अनमेल विवाह दुखदायक सिद्ध होते हैं। विवाह निश्चित करने से पूर्व वर कन्या को एक दूसरे के विषय में यथासंभव जानकारी दे देनी चाहिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहमति भी लेनी चाहिए। उनकी इच्छा के विपरीत संबंध कदापि न किए जाए। अधिक आयु के पुरुष जिनकी पत्नी छोटे बच्चे छोड़कर मरी है, उन्हें यदि विवाह आवश्यक ही हो तो अपनी जोड़ी की विधवा तलाश करनी चाहिए। निसंतान विधुर निसंतान विधवाओं से और संतान वाले पुरुष संतान वाली विधवाओं से विवाह करे तो और भी न्यायोचित होगा। आदर्श विवाहों का आयोजन करने से पूर्व यह बात भली प्रकार देख ली जानी चाहिए कि जोड़ा ठीक मिला या नहीं। यदि जोड़ी गलत ढंग से मिलाई गई है तो फिर संस्कार को सही ढंग से कर देने का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो आज के समाज के अनुसार आदर्श विवाह का स्वरूप समझाती है, जिसके अनुसार चलने पर बाद में कोई भी परेशानी आने की संभावना ही न रह जाए। पुस्तक के कुछ अंश। उम्र और आर्थिक स्थिति की दोहरी आपत्ति का मुकाबला दोहरे साहस के साथ किया जाना चाहिए। दहेज की कुरीति का उन्मूलन करने के साथ साथ ऐसी विवशताओं का हल निकालने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण में यह सुधार भी करना चाहिए कि लड़के से लड़की थोड़ी बड़ी भी हो तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। आमतौर से वर बड़ा और वधू छोटी होती है। इस छोटे बड़े होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर नहीं पड़ता। फिर यदि वधू थोड़ी बड़ी है और वर कुछ वर्ष छोटा हो तो इससे क्या आपत्ति आ सकती है। रूप के आधार पर जीवन साथी की पसंदगी एक खतरनाक खेल है। इसमें गुणों की उपेक्षा और उन्हें गौण समझने की भावना छिपी हुई है। कम रूपवती किंतु गुणवती के स्थान पर सुंदर किंतु गुणहीन को महत्व मिलने लगा तो यही कहा जाएगा कि हमने आध्यात्मिक आदर्शों का परित्याग कर पूर्णतया भौतिकवादी दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है। आत्मा के स्थान पर चमड़ी को प्रधानता दी जाने लगी है। गुण को विवाह का आधार माना जाएगा तो गुण बढ़ेंगे। यह प्रतिस्पर्धा उचित है। इसमें व्यक्ति और देश की भलाई है। रूप की मांग बढ़ेगी तो ईश्वर की रचना तो बदली न जा सकेगी।
आंखों को धोखा देने वाला उद्धत वेश विन्यास बढ़ेगा, जिसकी खर्चीली आदत और दूषित दृष्टि का किसी गृहस्थ की आर्थिक और चारित्रिक स्थिति पर बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। आध्यात्मिक आदर्शवादी दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से परिपूर्ण कर सकता है। वह दाम्पत्य जीवन को स्वर्गीय प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सकता है। हमें नई पीढ़ी को, विशेषतया लड़कों को यही सिखाना चाहिए कि वे रूप की प्यास, भोग की तृष्णा से बचे और साथी के उपयुक्त न होने पर उसे अपने अनुरूप बनाने की आदर्शवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करें। त्याग और उदारता के बदले में दाम्पत्य जीवन में अधिक सरसता एवं सुखद स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। रूपवान विद्वान लड़के यदि कुरूप एवं अशिक्षित लड़की स्वीकार कर उन्हें अपनी श्रेष्ठता से लाभान्वित करें तो निश्चय ही पत्नी की अधिक श्रद्धा उन्हें प्राप्त होगी। पुस्तक के कुछ बिंदु। बाल विवाह सर्वथा अनुपयुक्त, अनमेल विवाह न होने पाए, वर वधू में अंतर, सहृदयता और उदारता आवश्यक, उपहास और विरोध से न डरे,